नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 6 जो है उसकी राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसके पाठ 5 के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हम 4 पाठों के वन लाइनर प्रश्न जो है वो देख चुके हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप कक्षा 6 के 1 से लेकर के 4 पाठ के जो वीडियो हैं वो अवश्य देखें। उसके बाद में ये 5वां पाठ देखें। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो प्रश्न बनाए गए हैं वो राजस्थान अध्ययन किताब जो है उसके वन लाइनर क्वेश्चन बनाए गए हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा इस किताब में अन्य कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो पाठ 5 है और पाठ का नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, यानी राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र कौन होता था। राज्य जो उसकी संपूर्ण शक्ति का केंद्र कौन होता था, तो इसका आंसर है राजा। अगला क्वेश्चन, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी कौन करता था, तो इसका आंसर है बख्शी। ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, यानी सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, तो बख्शी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य था, तो ये जो था ये खजांची का था। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो राज्य की सबसे छोटी इकाई यानी आज़ादी से पूर्व कौन सी थी, वो थी ग्राम यानी गांव। तो ये जो प्रश्न है ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। और ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है राजस्थान अध्ययन किताब के अनुसार बनाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन किताब के पाठ 5 में और कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखिए, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान में कौन से काल में हुआ था, तो जागीरदारी व्यवस्था जो है वो राजपूत काल में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, जागीरदार कैसे थे, स्वरूप उनके व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, तो एक तो था रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीन व्यवस्था, यानी रक्त संबंध पर, यानी राजा है तो राजा का बेटा ही राजा, या जागीरदार है तो जागीरदार का बेटा ही जागीरदार। एक तो रक्त संबंध पे था। एक जागीरदार एवं राजा का संबंध स्वामी एवं सेवक का होता था, यानी राजा का जो कोई जागीरदार है तो जागीरदार का राजा हो गया स्वामी और उसका सेवक हो गया जागीरदार, और जागीरदार का बेटा उसको भी जो है राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था में स्थान दिया जाता था। तो स्वामी और सेवक का संबंध भी था। अगला प्रश्न, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ राजस्थान किन दो प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त हो गया, तो प्रशासनिक इकाइयाँ जो थी वो थी एक तो ब्रिटिश भारत और एक रियासती भारत, यानी दो भागों में बंट गया था। एक तो ब्रिटिश भारत हो गया था यानी अंग्रेजों वाला भारत, और एक रियासती भारत यानी राजस्थान के राजाओं का भारत। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में विभक्त हो गया था, तो ब्रिटिश काल का जो भारत था वो 11 प्रांतों में विभक्त हो गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसका अंत 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में हो गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद में जो शासन है वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था और ये कंपनी जो है वो समाप्त हो गई थी। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। अब भारत की शासन सत्ता कैसे संचालित होती थी, तो इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में थी। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो 1857 की क्रांति के दौरान भी यही था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये जो अधिनियम है वो 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। 1835 के अधिनियम लागू होने के पश्चात किसके प्रशासन में परिवर्तन किया गया था, तो जो अजमेर मेरवाड़ा है इसके शासन में परिवर्तन आ गया था।
अगला प्रश्न, 1857 के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा को राजनीतिक विभाग के स्थान पर कौन सा विभाग बनाया गया? तो ये जो राजनीतिक विभाग था उसके स्थान पर इसे अजमेर मेरवाड़ा जो है इसको गृह विभाग बना दिया गया था। तो ये इसमें परिवर्तन हुआ था। हमने देखे हैं 14 क्वेश्चन। इसके बाद में अगले जो क्वेश्चन हैं वो देखिए 15वां, 1857 के अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन जो है वो संघीय कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल जो है उसके अधीन आ गया था, उनके द्वारा संचालित किया गया था। राज्य की प्रथम विधानसभा हेतु चुनाव कब हुए थे? तो विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 1952 में हुए थे, पहले चुनाव। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो राजस्थान का जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो है टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन, जागीरदार पट्टा किसे कहते थे? ये प्रश्न भी आया हुआ, जागीरदार पट्टा किसे कहते थे? तो वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, यानी शासक जिस पत्र में जागीर का उल्लेख करता था, दी गई जागीर जो है उसका उल्लेख करता था, इसे जागीरी पट्टा कहते थे। मनसबदारी क्या थी? मनसबदारी जो है वो एक मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था थी और प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी होती थी। तो ये थे ये अपने अध्याय 5 के 19 क्वेश्चन। इस पाठ में इन 19 क्वेश्चनों के अलावा अन्य कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये जो किताब है वो आप चाहे संपूर्ण पाठ पढ़ें या चाहे ये 19 क्वेश्चन जो है वो याद कर लें, इसके अलावा अन्य कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब हम देखते हैं इसी किताब का पाठ 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी छठी क्लास जो है उसमें जो छठा पाठ है उसके हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वो है अरावली पर्वतमाला, पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो भौतिक प्रदेश जो हैं वो 4 हैं, 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है थार का मरुस्थल जो रेतीला यानी जैसलमेर बाड़मेर वाला जो भाग है ये है, इसको थार का मरुस्थल। एक है अरावली पर्वतमाला और तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये 4 भागों में राजस्थान को भौतिक क्षेत्र में बांटा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, थार का मरुस्थल कितने जिलों में एवं कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान के जो 12 जिले हैं उनमें बांटा गया है और 61% भाग पर ये फैला हुआ है। ये कब का है? ये जो राजस्थान में 50 जिले नहीं बने थे उससे पूर्व के आंकड़े हैं, ये जो राजस्थान की कक्षा 6 की किताब में अभी तक यही आंकड़े दिए गए हैं। तो 12 जिले हैं उनमें थार मरुस्थल फैला हुआ है और 61% भाग पर फैला हुआ है। थार मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसमें जनसंख्या जो है वो 40% है, यानी याद रखना है कि 12 तो जिले हैं और 61% क्या है भाग है और 40% इस पे जनसंख्या रहती है थार मरुस्थल में। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज, वनस्पति एवं कृषि की विविधता रखने वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? थार का मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय महामरुस्थल किन जिलों में फैला हुआ है? यानी भारतीय महामरुस्थल कौन कौन से जिले में है? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 3 जिलों को याद कर लीजिए। इन 3 जिलों में क्या है? भारतीय महामरुस्थल जो है वो फैला हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया? थार का मरुस्थल जो है उसको धरातल में जब बांटते हैं तो कौन कौन से हैं? तो एक तो कहते हैं मरुभूमि, दूसरा है घग्गर का मैदान, तीसरा अर्ध मरुस्थलीय भाग,
चौथा नागौर की उच्च भूमि और पांचवा अंतः प्रवाही प्रदेश। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, अरावली राजस्थान के किस दिशा में फैली हुई है? तो अरावली जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के मध्य में, यानी राजस्थान राज्य जो है उसके बीच में अरावली है। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व इसकी दिशा है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वो राज्य के 9% भाग के ऊपर फैली हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत भाग पर है? तो 9% भाग पर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई हम देखते हैं तो दक्षिणी जो भाग है, दक्षिण में गुजरात का जो स्थान है खेड़ ब्रह्मा, वहाँ से लेकर के उत्तर में दिल्ली जो है वहाँ पर रायसीना की पहाड़ी है, तो उस रायसीना की पहाड़ी तक है, यानी गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के और उत्तर में दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। फिर अगला क्वेश्चन, अरावली की लंबाई कितनी है? तो अरावली की जो कुल लंबाई है, यानी गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के और दिल्ली के रायसीना तक कुल लंबाई जो है वो 692 किलोमीटर है, और ये 550 किलोमीटर जो है केवल राजस्थान में स्थित है। ये ध्यान रखें, कुल 692 और 550 राजस्थान में। अरावली पर्वतें राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो ये राज्य को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी राज्य और पश्चिमी राजस्थान, यानी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को ये 2 भागों में बांट देती है। बीच में से अरावली गुजरती है राजस्थान की। राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भाग जो है राजस्थान का अरावली है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्वी और विस्तार को रोककर किस ओर वर्षा करने में सहायक है? तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उस तरफ जो है मरुस्थल को रोक करके और पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान जो है उसमें वर्षा कराने में ये अरावली पर्वतमाला सहायक है। अगला प्रश्न, अरावली को राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यानी इसके ऊपर जीवन निर्भर है, कृषि होती है, पशुपालन होता है, यहाँ पर खेतीबाड़ी, वो ये जो वन जो है उनमें कटाई होती है तो ईंधन प्राप्त होता है, तो अरावली जो है उसको राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला, राज्य में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर है, जो कौन से जिले में पड़ती है? सिरोही जिले में पड़ती है, और इसकी जो ऊंचाई वो 1722 मीटर है। अगला प्रश्न, राज्य का पूर्वी मैदान किन नदियों द्वारा सिंचित है? तो पूर्वी मैदान जो है चंबल, बनास और बाणगंगा जो नदियां हैं उनके द्वारा सिंचित है। अगला, पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? पूर्वी मैदान जो है, देखिए यहाँ पर पूर्वी याद रख लें, 2 शब्द हैं, पूर्वी प और वह, पूर्वी 2 तो 2 और रै भी इसमें तो 3 हो गए, तो 2 और 3 यानी 23% भाग पर क्या है? पूर्वी मैदान फैला हुआ है। अगला प्रश्न, अवनाली का अपर्दन के कारण राज्य का कौन सा भाग उबड़ खाबड़ हो चुका है? तो चंबल का जो क्षेत्र है, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, कोटा, धौलपुर, ये जो भाग है वो उबड़ खाबड़ हो गया है अरावली में अपर्दन के कारण। अगला, पूर्वी राजस्थान राज्य का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग, यहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पूर्वी राजस्थान में 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अगला, माही का मैदान किन जिलों में फैला हुआ है? माही का मैदान जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, यहाँ पर ये माही नदी बहती है। अगला प्रश्न, माही के मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है, यानी 56 नदी नालों का गाँवों का मैदान है, तो इसको माही के मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी पठार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो राज्य के 7% भाग पर फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठार कितने परसेंट पर? 7% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिणी पूर्वी पठार आड़ोती का पठार की मिट्टी कैसी है? तो आड़ोती के पठार की मिट्टी लावा निर्मित है, मध्यम काली मिट्टी है जो कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी है। अगला है, पठार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। ये किताब में है, सारे के सारे 6ठी क्लास की जो किताब है उसमें दिए गए हैं और यहाँ से ही प्रश्न उठाए जाते हैं।
उड़िया का पठार, ये कहाँ पर पड़ता है? उड़िया और आबू का पठार जो है वो सिरोही में है। दोनों पठार जो हैं, उड़िया का पठार और आबू का पठार, ये दोनों माउंट आबू में यानी सिरोही में है। अगला बोराट का पठार है, तो ये उदयपुर और राजसमंद दोनों के बीच में स्थित है। मेसा का पठार ये चित्तौड़गढ़ में। ऊपरमाल का पठार ये भीलवाड़ा का पूर्वी जो भाग है उसको ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। अगला लसाड़िया का पठार ये उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है, लसाड़िया का पठार। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है? तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। अगला, राज्य के पश्चिमी भाग में इस 61% भाग पर कौन सी जलवायु, यानी जो पश्चिमी भाग है राज्य का, तो वहाँ पर कौन सी होगी? मरुस्थल है, तो मरुस्थल हो गया वहाँ, तो वहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु ही पाई जाएगी। अगला प्रश्न, अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी भाग की जिलों की जलवायु कौन कैसी है? तो यानी जयपुर और उसके उत्तर पूर्व का भाग है, वहाँ की जलवायु कौन सी है? तो उपाद्र जलवायु है जयपुर की। अगला, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक कौन सी जलवायु है? तो उदयपुर ठंडा है, तो यहाँ पर क्या होगी? आर्द्र जलवायु होगी। तो सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। अगला, दक्षिणी एवं बांसवाड़ा झालावाड़ जिलों की जलवायु कौन सी है? तो झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है और बांसवाड़ा में भी वर्षा होती है, तो अति आर्द्र जलवायु होगी बांसवाड़ा और झालावाड़ दोनों जिलों की। अति आर्द्र जलवायु जो राजस्थान में इन 2 जिलों में है, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। राजस्थान के दक्षिणी भाग की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? दक्षिण का जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ की जो औसत वर्षा है वो पूछी गई है, तो 100 सेंटीमीटर है। अगला, राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं हैं? तो 3 ऋतुएं हैं। पहली तो है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी वाली, मार्च से लेकर के जून तक चलती है, मध्य जून तक। फिर वर्षा ऋतु जो है वो शुरू होती है जुलाई से लेकर के सितंबर तक। फिर शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर के और फरवरी तक, तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ठंडा जो स्थान है वो है माउंट आबू। और भारत का पूछ ले तो मासिनराम। अगला, राजस्थान में चलने वाली लू की गति कितनी है? ये गति जो है वो एक बार है शायद रीट में पूछी गई है। राजस्थान में लू जो है वो चलती है और उसकी गति पूछी गई थी। लोगों ने कहा कि ये प्रश्न कहाँ से बना है, तो ये प्रश्न यहाँ राजस्थान अध्ययन की किताब से उठाया गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लू चलती है। अगला, राजस्थान में वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत 90 से लेकर के और 95% वर्षा होती है। अगला प्रश्न, राज्य में वर्षा किस मानसून से होती है? तो अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही वर्षा होती है। अगला प्रश्न, किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राज्य में किस ओर वर्षा होती है? तो पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। तो ये जो 40 क्वेश्चन हैं वो आपको पार्ट 6 के भी बता दिए गए हैं। तो ये वीडियो जो है वो बड़ा बनेगा, ये 18 या 19 मिनट का वीडियो बन चुका है। इससे आगे के प्रश्न जो हैं वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो 1 लाइनर प्रश्न है वो कंठस्थ याद कर लें, और ये किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।